कुम्हारी के अंतर्गत अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सरगर्मी जोरों पर छाई हुई है। जहां पर एक पद के लिए 20 आवेदन किए गए हैं, ऐसे में भर्ती करना बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा। माध्यमिक शाला कुम्हारी के अंतर्गत अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आरोप लगाए गए हैं कि कोई भी भर्ती नवीन नहीं की गई है। क्यों भर्ती नहीं की गई, इस संबंध पर हमारे संवाददाता ने फोकस किया, जहां पर माध्यमिक शाला में छात्र छात्राओं की संख्या 417 दर्ज है, पदस्थ शिक्षक 10 है और कक्षा में लगने वाली कक्षाएं 6 है, जबकि कक्ष की संख्या 9 होनी चाहिए। कमरों के अभाव में 6 कक्षाओं का सफल संचालन हो पाता है। ऐसे में अतिथि शिक्षक अनिवार्य रूप से 3 अन्य कार्य करते नजर आते हैं। मगर सबसे बड़ी समस्या पोर्टल की है। पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, जिस कारण से अभी भी शिक्षकों के पद खाली नजर आ रहे हैं। इस संबंध में प्रधान पाठक भरत सेलोधी ने बताया कि पर्याप्त शिक्षक एवं स्कूल की व्यवस्थाओं को देखते हुए समिति के निर्णय को रखते हुए हमें अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता नहीं समझ में आई, सर इसलिए नवीन अतिथि पदस्थापना शिक्षक अतिथि की शिक्षकों की नियुक्तियों नहीं में की गई है। ऐसा ही आलम अतिथि माध्यमिक शिक्षकों शाला के कुलुआ, बारे जहां में पर आपसे मनमानी जानकारी का लेना आरोप है, लगाया क्योंकि गया, जिसमें जो पद आवेदकों ने नियुक्त किए गए सीएम उसमें कुछ हेल्पलाइन का भी आरोप सहारा लगते लिया हुए है। अतिथि शिक्षकों वही के इस द्वारा संबंध में लगाए जा प्रधान रहे हैं। पाठक तो सचिन जैन ने आपकी बताया सबसे पहले कि अतिथि सालाना जो शिक्षक की दर्ज भर्ती संख्या है उसके मेरिट बारे लिस्ट में के बताइए आधार सर। पर की गई है। इसमें वर्तमान आरोप में की कोई हमारी जगह नहीं माध्यमिक है। शाला कुम्हारी में जी। वर्तमान संख्या है, दर्ज संख्या है 417। अच्छा, 417। हाँ, शिक्षक दर्ज संख्या के मान से जी। अभी वर्तमान में 10 शिक्षक कार्यरत हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे 10 शिक्षक कार्यरत हैं, है ना? तो जो नियुक्ति की गई है तो क्या वो विषयवार हुई है? हाँ, बराबर विषयवार हुई है और सभी विषयों की पूर्ति की गई थी जो कि पोर्टल पर प्रदर्शित था जुलाई में। लेकिन अंग्रेजी के विषय मान फॉर्म प्राप्त न होने के कारण उनके पद नहीं भरे गए थे, जो अच्छा। आज भी रिक्त हैं। और कुछ आवेदन आपके पास आए थे, तो उन आवेदनों पर कोई कार्रवाई हुई आपके द्वारा? भाई, कार्रवाई के सवाल ही नहीं है। हमने फॉर्म लेने से भी मना किया था, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे, तब हमने फॉर्म ले लिए, क्योंकि उनका कथन था कि पोर्टल पे पद दिख रहे हैं रिक्त, हाँ। और आपको फॉर्म लेना चाहिए। जी जी। तो हमने उनका आदर सम्मान करते हुए फॉर्म ले लिए। अच्छा, अतिथि शिक्षकों के द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, ठीक है, कि आप मनमानी कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ जी। द्वितीय श्रेणी में आता हूँ जी। और मेरी स्वयं का कुछ दायित्व तो निर्वाह करना पड़ता है, जिसका मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया। लोगों को जो कुछ भी कहना है वो कहने के लिए स्वतंत्र हैं। हम किसी के मुंह पर ढक्कन नहीं लगा सकते। जानकारी में सर, आपके पास मैथ के 11 फॉर्म और कुल मिलाकर 18 आवेदन आए हैं, ठीक है, जिसमें से नवीन नियुक्ति नहीं की गई है, इसके बारे में बताएं आप। इसके बारे में क्या है कि एकदम से लोगों ने परेशान किया और प्रेशर बनाने का काम किया, जिसमें कि पद विरुद्ध नियुक्ति चाह रहे थे। अच्छा। जो कि संभव नहीं था और संस्था प्रधान का निर्णय अंतिम होता है और वो आवश्यकता अनुसार मतलब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करता है, जिसके लिए समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है और तत्पश्चात फिर आवेदनों पर विचार किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पूर्ण स्टाफ है और व्यवस्थित स्कूल चल रहा है। सर, स्कूल की व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। हमारे यहाँ एक प्रधान अध्यापक ऑफिस छोड़कर जी शेष 6 कक्ष हैं जिन पर क्लासें लगती हैं। जी। क्योंकि 9 सेक्शन होना चाहिए जी। लेकिन कमरों के अभाव में 6 वर्ग, मतलब एक कक्षा के 2 वर्ग के हिसाब से 6 कक्षाएं लगती हैं और 3-4 अतिरिक्त में बैठे रहते हैं जो शाला का अन्य कार्य करते हैं। इस हिसाब से हमें अतिथियों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह बात कुछ लोगों को शिकायत करना है तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं शिकायत। जो लिखा पढ़ी होगी, जानकारी आएगी, उसकी हम पुष्टि करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा, आवेदनकर्ताओं द्वारा शिकायतें लगाई गई हैं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और उसका जो भी मतलब है ऊपर से स्पष्टीकरण मांगा जाता है अप्लायंस द्वारा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, उसका हम देंगे। उसके लिए हम तैयार हैं।